हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए करते हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। इफ दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम के ये सारे जो है वर्टिसेस हैं टेकन इन ऑर्डर, मतलब इसको आपने सीरियल वाइज लिखना है। जैसे देखो ये पैरेललोग्राम है हमारा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 देन 4y x 6 एंड 3 5। इसको लिख लिया हमने, ऑर्डर में लिख लिया। देन आगे बोला है फाइंड x एंड y, तो हमें x और अपने y ये फाइंड करने हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इसके डायगोनल्स को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये मैंने इनको डायगोनल्स को ज्वाइन कर दिया, जहाँ पर मैं नाम दे देती हूँ a b c एंड d। उसके बाद मैंने यहाँ पर मिड पॉइंट का भी नाम दे दिया o। अब हमें बताना क्या है यहाँ पर कि x और y यहाँ पर क्या होंगे, ये जो कोऑर्डिनेट है x और y ये क्या होंगे। तो x और y को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर क्या देखना है कि किस तरीके से, कौन से फॉर्मूले की हेल्प से इसको निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो AC है, AC का मिड पॉइंट भी O है एंड BD का मिड पॉइंट भी O है। अगर मैं AC के कोऑर्डिनेट को लेती हूँ तो यहाँ पर मेरा x यूज हो जाएगा, और अगर BD के कोऑर्डिनेट को लेंगे तो यहाँ पर मेरा y यूज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला, जिसकी हेल्प से जो है हम यहाँ पर x और y को फाइंड कर सकते हैं। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम अपना। O इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर O AC का मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो x और y हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। आइए अप्लाई करते हैं। देखो O के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें। x1 कितना है हमारा, यहाँ पर हमने ऐसे लिया AC, तो x1 हमारा ये हो जाएगा और x2 हो जाएगा हमारा x। तो लिखेंगे 1 प्लस x अपॉन में 2 देन 2 प्लस 6 अपॉन में 2। ये हमने लिया y1 एंड y2, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ये आ गया 1 प्लस x अपॉन में 2, यहाँ पर हो गया 8 अपॉन में 2। ठीक है जी, अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जाएगा 4 पे, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 एंड 4। चलिए ये क्या निकाले हमने, x और y, अपने किसके, O के कोऑर्डिनेट निकाले। ठीक है, अब हम ले लेते हैं O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। यहाँ पर देखो O जो है वो BD का भी मिड पॉइंट है। तो अब O के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे x1 प्लस x2 अपॉन में 2 देन y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो BD के लिए x1 ये होगा और x2 ये होगा, तो लिखेंगे 4 प्लस 3 अपॉन में 2 देन y प्लस 5 अपॉन में 2। सॉल्व कर लेते हैं जी, 7 अपॉन में 2 एंड y प्लस 5 अपॉन में 2। तो ये क्या निकल गए हमारे O के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब देखो O के कोऑर्डिनेट ये भी हैं और O के कोऑर्डिनेट सेम ये भी है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनको देखो ये जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है वो इसके इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों हमारे क्या है, x है। O के जो कोऑर्डिनेट है दोनों में x है, और ये जो है दोनों क्या है, y है। चलिए इनको इसके इक्वल रख देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 7 अपॉन में 2 इक्वल हो जाएगा किसके, 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 के। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखो तरफ क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2, और यहाँ पे हो गया 1 प्लस एक्स, 7 2 जा 14 इक्वल टू 2 1 जा 2 प्लस 2x। देन ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर बच गया हमारे पास 2x, 14 में से 2 गए तो बचता है हमारे पास 12 इक्वल टू 2x। देन ये 2 जो है इसके नीचे आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। चलो अब फाइंड कर लेते हैं हम अपना y, मीन्स O के जो कोऑर्डिनेट है उसमें हमने x फाइंड कर लिया, अब हमें y फाइंड करना है। ठीक है, तो ये 4 जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा y प्लस 5 अपॉन में 2। इस 2 को हम इस तरफ भेज देंगे तो जाता है 8 इक्वल टू y प्लस 5। ये है 8, ठीक है, ये 5 इधर जाएगा तो हो जाता है 8 माइनस 5 इक्वल टू y। तो कितना निकल आया, 8 में से 5 गए तो आ जाता है हमारे पास 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये हो गए हमारे आंसर्स। x की वैल्यू आ गई 6
x इक्वल टू निकला हमारा 6 एंड y निकला हमारा 3। हमें क्वेश्चन में यही फाइंड करना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हु सेंटर इज 2 -3 एंड बी इज 1 4। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक सर्कल है एंड इसका एक डायमीटर है ए बी, ये हो गया हमारे पास ए बी। ठीक है, अब इसके सेंटर पे जो कोऑर्डिनेट है वो है 2 एंड -3 और बी है 1 और 4। यहाँ तक आपको समझ में आया? हमें क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, मतलब हमें ए के कोऑर्डिनेट बताने। ठीक है, आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो आपको क्या दिख रहा है, अगर बोला है सेंटर पे यहाँ पर पॉइंट है, सेंटर पे के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है ये इक्वल रेशियो में डिवाइडेड है। मीन्स हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। जब भी कभी आपको ऐसे इक्वल रेशियो में डिवाइडेड दिया है तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके इसको इजीली कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें निकालने हैं ए के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ए के एक्स वाई निकालने हैं हमें। इसके लिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा होता क्या है, देखो अब यहाँ पर हमें ये दिया गया है तो मिड पॉइंट की जगह हम ये रख सकते हैं, इसको मान लेते हैं हम पॉइंट ओ। ठीक है, ओ 2 -3 ये हमें गिवन है, इक्वल किसके हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब हमारा x1 जो कि है a के कोऑर्डिनेट वो तो हमें गिवन नहीं है, ना ही हमें y1 गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो तो हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए चलेंगे। x1 हमें गिवन नहीं है तो हम सिंपली लिख देते हैं x1 और यहाँ पर x2 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में 2। उसके बाद y1 हमें गिवन नहीं है तो हम लिख देते हैं y1 प्लस y2 में पता है कितना है 4 है अपॉन में 2। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो है वो इसके इक्वल रखेंगे हम और इसको इसके इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो 2 इक्वल टू x1 प्लस 1 अपॉन में 2 देन -3 इक्वल टू y1 प्लस 4 अपॉन में 2। ये हमने रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो इस 2 को मैं इधर भेज दूंगी तो मेरे पास हो जाता है 4 इक्वल टू एक्स प्लस 1। इस 1 को हम इधर ले जाकर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इक्वल टू एक्स, तो आ जाता है हमारे पास 3 इक्वल टू एक्स। मीन्स हमें अपना एक्स मिल गया कि हमारे पास ए के जो कोऑर्डिनेट है उसमें एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम निकालते हैं अपना वाई। तो देखो इसको इधर करेंगे तो यहाँ हो गया 3 2 जा 6, यहाँ बचा y1 प्लस 4 को इधर ले जाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, -6 - 4 इक्वल टू वाई। 6 और 4 कितना हो गया 10, वो भी माइनस का, तो वाई हमारा निकल आया -10। ठीक है, इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया अपने ए के कोऑर्डिनेट। तो लिख सकते हैं हम आंसर में कि ए कितना हो जाएगा 3 - 10। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।